इस फाइनेंशियल ईयर बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ लगातार डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा बना हुआ है। इसकी वजह से सिस्टम में लिक्विडिटी की स्थिति थोड़ी टाइट हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के अंत तक इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 96.9% पहुंच गया, जबकि आउटस्टैंडिंग सीडी रेशियो 82.3% है। इसका मतलब यह है कि बैंक हर 100 रुपए के नेट डिपॉजिट पर करीब 97 रुपए का कर्ज दे रही है। सरल शब्दों में कहें तो बैंकों में जितना पैसा जमा हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा लोन देने में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कैश की उपलब्धता पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 31 जनवरी तक बैंकों में जमा यानी कि डिपॉजिट 10.2% बढ़कर करीब 23 लाख करोड़ रुपए बढ़े हैं। वहीं लोन ग्रोथ इससे भी तेज रही है। पिछले साल इसी समय डिपॉजिट 8.1% और लोन 8.7% बढ़े थे। अगर सालाना आधार पर देखें तो जनवरी 2026 के अंत तक लोन ग्रोथ 14.6% पहुंच गई, जो 19 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। पिछले साल यह 11.4% थी। डिपॉजिट ग्रोथ भी 10.3% से बढ़कर 12.5% हो गई है। इसका मतलब साफ है कि आम लोग और कंपनियां तेजी से लोन ले रही है। बिजनेस विस्तार, कंज्यूमर खर्च और अन्य जरूरतों के लिए कर्ज की मांग बढ़ रही है। इसी वजह से बैंकों पर लोन देने का दबाव बढ़ा है और लिक्विडिटी टाइट दिख रही है। बैंकर्स का कहना है कि छोटे कारोबारियों और पर्सनल लोन की डिमांड में बड़ा उछाल आया है। कुल लोन बुक 25.7 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 203.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है, कर्ज की मांग भी बढ़ती है, जिसका सीधा असर देश की जीडीपी ग्रोथ पर पड़ता है। इसी ट्रेंड को देखते हुए बैंकों ने अपने ग्रोथ टारगेट भी बढ़ाए हैं। इस पूरे मामले पर आईसीआईसी बैंक के सीएफओ का कहना है कि लोन ग्रोथ की रफ्तार स्पष्ट दिख रही है और अगली तिमाही में भी यही ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों सेगमेंट में सुधार दिख रहा है। कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ हरदीप सिंह अहलूवालिया ने कहा कि ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान रिटेल और एमएसएमई लोन का है। बैंक को लोन पर अच्छा ब्याज मिल रहा है और आगे भी 13% से ज्यादा लोन ग्रोथ बनाए रखने की कोशिश है। सीधी भाषा में कहें तो बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल कर्ज की मांग मजबूत है और जमा में भी सुधार दिख रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ और मजबूत हो सकती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।